ओ हेलो डियर। एक मस्त प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर से है। प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये एक कॉपर का स्फीयर है और ये कॉपर का दूसरा स्फीयर है। दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे गए हैं। The gravitational attraction between them is proportional to। तो कहा गया है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इन सभी ऑप्शन में किसके प्रोपोर्शनल है। बातें समझ में आई ना? गुड। अगर मैं बात करूं दोनों एस्फीयर की तो दोनों के मास बराबर हैं। मास बराबर होना मतलब आइडेंटिकल होना, रेडियस बराबर होंगे, यस या नो, तभी जाकर के ये दोनों के दोनों एस्फीयर सेम होंगे। बातें क्लियर है? तब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताने हैं कि इनमें से किसके प्रोपोर्शनल हैं। बातें समझ में आई ना? गुड। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस एस्फीयर की मास की बात करें तो मास बराबर क्या जानते हैं आप? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यस या नो। तो मास ऑफ द स्फीयर ये हो जाएंगे वॉल्यूम भी इंटू डेंसिटी रो। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो यूज कर लें 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी रो। ये मास दोनों ही स्फीयर का होगा। दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो कितने हैं? तो हमें दिख रहा है कि ये 2r का डिस्टेंस है, यस या नो। दोनों स्फीयर के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन 2r हो जाएंगे। बात क्लियर आई? तब हम क्या लिखेंगे? जो डिस्टेंस को स्मॉल आर अगर बोल दें, इनके सेंटर के बीच है तो ये बनेंगे 2r। हमारे को पूछा गया है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्या है। हम क्या जानते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them, yes या no। तो अब इसे यूज कर लें। फोर्स ग्रेविटेशनल वाली F इक्वल्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। मास दोनों का सेम है तो हम डायरेक्ट ऐसा बोले मास का स्क्वायर अपॉन, यस या नो, डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। बातें क्लियर आई? ये क्या हो जाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब इन्हें कैलकुलेट कर लें। मास यूज हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो और डिस्टेंस 2r हो जाएंगे, जैसा कि यहां पे मैंने डाल दिया है। कैपिटल जी आप जानते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इनकी ऐसे यूनिट में वैल्यू अगर आपसे बातें कर लें तो क्या कहेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एक बात और भी ध्यान रखिए, अगर ये सीजीएस यूनिट में आपसे मांगता है तो क्या बनेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो जी आप डालें मास की जगह
4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये वाली अपॉन अपॉन क्या बनेगा 4r²। अब अपना इसे सॉल्व करें। जी रहेगा, ये बनेगा 16, ये बनेगा 9, ये बनेगा π², ये बनेगा r⁶, ये बनेगा रो स्क्वायर, और 4r² नीचे रहेंगे। यस या नो? अब आप इन्हें एक लाइन आगे बढ़ा दें, r² और ये r⁶ एलिमिनेट होकर r⁴ बनेगा। आप इन्हें कट कर लें तो ये बन जाएगा 4, और क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/9 g π² r⁴ रो स्क्वायर। यस या नो? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इतना आया है। बात क्लियर आई? ध्यान से देखिए, फोर्स और इधर है r⁴, तो मांगा गया है फोर्स प्रोपोर्शनल किसके है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁴। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और कोई खास बात नहीं है। थैंक यू सो मच माय डियर।